गुड मॉर्निंग क्लास 9। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है नेटवर्किंग चैप्टर का। उस दिन मैंने आपको कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस बताई थी, उसी में से कुछ और भी डिवाइसेस हैं जो आपके कोर्स में दी हुई हैं। जैसे एक डिवाइस होती है रिपीटर। मैंने स्विच तक आपको जहाँ तक मुझे याद है बताया था कि स्विच क्या होती है। ठीक है, तो स्विच का यूज़ तो मैंने बता दिया था। उसके बाद आता है रिपीटर। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। रिपीटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस यूज टू रीजनरेट सिग्नल। इट रिसीव इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, क्लीन देम एंड रिस्ट्रेंज देम। ठीक है, मतलब ये तो कहानी है इसकी। जनरल लैंग्वेज में आप समझे तो क्या है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ, जो सिग्नल हमारे होते हैं, जो सिग्नल आ रहे हैं, हमारे इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं, उनको रिपीटर क्या कहता है, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका काम यही होता है कि ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और इसका कोई और वर्क नहीं मतलब होता है। तो ये रिपीटर का भी यूज़ कहीं कहीं पे करते हैं। जो ये बड़े बड़े टावर लगे होते हैं आपके, जो जैसे देखा होगा आप लोगों ने, घर के आसपास बड़े बड़े कोई लोग अपने टावर लग या अपने घर में टावर लगवा लेते हैं जियो के या एयरटेल के। तो उन टावर जो लगे होते हैं उनके साथ बहुत सारी मशीनें भी जुड़ी होती हैं। उन मशीनों में ये रिपीटर भी रहती है, बहुत सारी होती है। जितनी मशीनें मैंने आगे लिखी हैं ये सब यूज़ होती है। राउटर तो खास तौर से यूज़ होता है, राउटर रिपीटर ये सब तो बहुत यूज़ होता है। जितने भी मोबाइल टावर होते हैं घर के आसपास आपने कहीं भी देखे होंगे, सब जगह जहाँ टावर लगा होता है उसी के नीचे एक पूरा कमरा, एक छोटा सा कमरा जैसा वो लोग बना देते हैं। उसके अंदर ये बहुत सारी मशीनें, महंगी महंगी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। ये सब मशीनें उसमें लगी रहती हैं नॉर्मली। ठीक है, कहीं कहीं पे मान लो नहीं भी होंगी, एक आध कम ज़्यादा होंगी, लेकिन राउटर और रिपीटर तो लगभग सब जगह होता है। तो रिपीटर का काम होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना। ये सबसे मेन जनरल वर्क है। राउटर क्या होता है? जैसे स्विच होता है वैसे ही राउटर होता है। राउटर इज लगभग वैसा ही होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक क्वालिटी ये है कि ये जैसे दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन, दो सेम टाइप के नेटवर्क के बीच में काम करता है। A router is a communication device that is used to connect two different networks such as two LAN और टू WAN। ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क को लेकिन सेम टाइम के, जैसे दो लोकल एरिया नेटवर्क हैं तो उनके लिए राउटर का यूज़ करेंगे, या दो वाइड एरिया नेटवर्क है तो उनके लिए राउटर। अलग अलग नहीं, दो नेटवर्क अलग अलग होंगे लेकिन दोनों एक टाइप के होंगे। मतलब अगर दो लैन है तो या तो लैन है तो दोनों लैन है, या तो वैन है तो दोनों वैन है, या फिर मैन है तो दोनों मैन है। मतलब दोनों एक ही टाइप के दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए राउटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी और दूसरी फिर आता है आपका गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे ऐसी डिवाइस है जो दो डिफरेंट टाइप के, गेटवे इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्सेस एन एंट्रेंस टू अनदर। तो पूरी कहानी बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है कि डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पूरी, मतलब ये तो पूरी लंबी कहानी है कि दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क मतलब एक लैन और एक मैन है। एक लैन नेटवर्क एक मैन नेटवर्क, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बनाना होता है तो हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं। दो डिफरेंट टाइप का नेटवर्क और जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे भी काम कर रहे हैं, जिनकी प्रोटोकॉल भी अलग अलग है, वो उनके लिए हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं। एक लैन नेटवर्क है, एक मैन नेटवर्क है। ठीक है, और दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये तीनों में डिफरेंस है। जब दो सेम टाइप के नेटवर्क के बीच में कनेक्शन बनाते हैं तो राउटर का यूज़ करते हैं। दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन बनाते हैं तो गेटवे का यूज़ करते हैं। और ब्रिज का काम जो होता है, ब्रिज इज अ रिपीटर विद एड ऑन फैसिलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द एड्रेस ऑफ द सोर्स। इट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट टू वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, टू लैन नेटवर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन। ये भी सेम प्रोटोकॉल पे काम करने वाले के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ये भी एज अ रिपीटर ही होता है। ब्रिज इज एज अ रिपीटर, ये भी रिपीटर की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिपीटर जो होता है वो एक नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये जो होता है ब्रिज होता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। राउटर और गेटवे में बस ये फ़र्क है कि राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं और दोनों लैन है या तो दोनों वैन है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। गेटवे क्या करता है? दो डिफरेंट नेटवर्क, एक लैन है और एक मैन है, और दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल पे भी हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल पे भी वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, लेकिन वो वर्ड्स में तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वर्बली थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा ज़्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना है, थोड़ा सा ही आपके में डिफाइन किया गया है। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम से मतलब ये है कि वो माध्यम जिसके थ्रू हम लोग का ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा अगर ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कौन से मीडियम के थ्रू कर रहा है। भाई हम लोग कॉल करते हैं तो वो भी एक मीडियम होता है, उसी के थ्रू वो कॉल जाती है। आपको अगर रेडियो सुनाई देता है तो वो रेडियो का भी अपना एक मीडियम है जिसके थ्रू वो आता है, अपने आप से नहीं चला आता, उसका भी एक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो आपको सुनाई देता है।
केबल, अगर केबल टीवी आपके यहाँ आ रहा है तो वो भी एक मीडियम के थ्रू आ रहा है, सब कुछ सिग्नल के फॉर्म में ही है, वो सब एक मीडियम के थ्रू आ रहा है। तो कौन सा किस मीडियम के थ्रू काम करता है ये उसके बारे में है। एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड अनगाइडेड से आपको समझ में नहीं आएगा, उसके ब्रैकेट में जो लिखा है उससे समझ में आएगा। गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड मीडियम और अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस मीडियम। अगर हम कोई नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं, जैसे एटीएम का नेटवर्क, एटीएम है, रेडियो है, केबल टीवी है, इंटरनेट है, कोई भी नेटवर्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो नेटवर्क किसी मीडियम के थ्रू बना होगा। वो मीडियम या तो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस, या तो वो वायर का यूज़ करके बनाया गया होगा या फिर बिना वायर का यूज़ करके। वायर का यूज़ करके, जैसे टेलीफोन का पहले हम लोग टेलीफोन यूज़ करते थे, बेसिक फ़ोन, वो वायर्ड मीडियम था, और आज जो हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो वायरलेस मीडियम है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और उसमें हम वाईफाई डिवाइस का यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, तो वो वायर्ड मीडियम होता है, उसमें हर जगह वायर का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम लोग वही वाईफाई वाला ले लेते हैं तो वो वायरलेस मीडियम होता है। इंटरनेट तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो हम वायरलेस है, उसमें कोई वायर नहीं है, वाईफाई के थ्रू हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से दो मीडियम को दो कैटेगरी में, ट्रांसमिशन मीडियम मतलब जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब वायर्ड, जिसमें वायर का यूज़ होता है, अनगाइडेड का मतलब वायरलेस, जिसमें वायर का यूज़ नहीं होता है। इनकी भी अपनी, अब इसमें कौन से इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, वायर में कौन कौन से वायर यूज़ होते हैं, यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कौन से टाइप वायर्ड का तो हम आपको ऐसे बता दें। टेलीफोन जो बेसिक फ़ोन वाला नेटवर्क था वो भी आपका वायर्ड नेटवर्क है। जो आपका ये नेटवर्क क्या इंटरनेट कनेक्शन अगर हम लेते हैं, नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड, तो वो भी हमारा वायर्ड होता है। वायरलेस में क्या आता है, मोबाइल फ़ोन जितने हैं हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन है। अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वाईफाई का यूज़ के, तो भी वायरलेस कनेक्शन है। अगर आप लोग अपने डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं हॉटस्पॉट और वाईफाई का यूज़ करके आप लोग अपने डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो भी वो एक वायरलेस कनेक्शन है। लेकिन अगर हम मोबाइल को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, उसमें से डेटा कॉपी करते हैं, तो वो वायर्ड कनेक्शन होगा। अगर हम एक मोबाइल को और कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं और कंप्यूटर में मोबाइल का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं वायर का यूज़ करके, तो वो वायर्ड कनेक्शन होगा। लेकिन अगर हम मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करके लैपटॉप चला रहे हैं तो वो वायरलेस कनेक्शन होगा। जहाँ वायर से कनेक्शन बिल्डअप किया जाएगा वो वायर्ड होगा, जहाँ बिना वायर के कनेक्शन बिल्डअप किया जाएगा वो वायरलेस कनेक्शन होगा। यहाँ पर आपको टाइप नहीं बताए जाएंगे, कनेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो बताए जाएंगे, कौन से वायर का यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है वो बताया जाएगा। देखो ये तीन तरह के वायर आपके यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में। वायर्ड वाले में तीन तरह के, गाइडेड जो हमने बताया आपका वायर्ड, ठीक है, तो तीन टाइप के आपके वायर यूज़ किए। यहाँ पर वायर कनेक्शन में कौन से वायर यूज़ किए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि हम कौन सा कनेक्शन कौन कौन से टाइप के हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया वर्बली, उसके बारे में है भी नहीं डिटेल ज़्यादा बताई भी नहीं गई है। लेकिन कौन सा वायर यूज़ किया जा रहा है, कौन से कनेक्शन में, मेनली वो है कि कौन सा वायर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल की फ़ोटो भी बनी हुई है आपकी, कोएक्सियल की भी केबल की फ़ोटो बनी हुई है आपकी बुक में, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स की नहीं बनी है। ईथरनेट केबल वही होता है, आपको याद होगा लैब में जो कंप्यूटर है उनमें जो वायरिंग हुई है, जो वायर लगा हुआ है कंप्यूटर से हम लैब इंटरनेट एक्सेस करते हैं, भाई लैब में जो कंप्यूटर है उनमें से कुछ ही में इंटरनेट चलता है, तो उनमें वायर लगा हुआ है, एक अलग तरह का वायर आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो वायर होता है वो हमारा ईथरनेट केबल या लैन वायर उसे बोलते हैं, वो ईथरनेट केबल है, ठीक है। उसमें जो पिन होती है उसकी वजह से उसको ईथरनेट केबल बोला जाता है। ये नॉर्मल यूज़ के लिए होता है पहले, जब अब तो बहुत सारे टाइप के आ गए हैं, लेकिन पहले से भी यही यूज़ करते थे। आज भी जब हमको अंदर कनेक्शन करना होता है, जो मेन कनेक्शन है वो तो अलग है, वो तो अलग अलग वायर से हुआ है, लेकिन जब हमको अंदर कनेक्शन करना होता है, कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन करना होता है, तो हम ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। तो ईथरनेट वो नॉर्मली उसका पोर्ट जो होता है कंप्यूटर वो बना होता है, लैपटॉप में भी बना होता है और क्या कहते हैं आपके कंप्यूटर में भी बना होता है, उसका अपना पोर्ट होता है, ठीक है वो, और उसी पोर्ट में जाकर वो वायर फिक्स हो जाता है। हर लैपटॉप और हर कंप्यूटर में उसका पोर्ट दिया होता है, ज़रूर दिया होता है, क्योंकि नॉर्मली जो कंप्यूटर या लैपटॉप को अगर हमको वायर से कनेक्ट करना होता है तो हम ईथरनेट केबल का ही यूज़ करते हैं। और पहले मेन लाइन में भी ईथरनेट केबल यूज़ होता था, मतलब जो पहले जो मेन लाइन आपकी आती थी कि जो आपका मतलब पोल से आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर लिया गया है तो वो मेन लाइन का कनेक्शन भी पहले ईथरनेट केबल से करते थे, अब नहीं करते, ठीक है। फिर आता है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का सबसे इजी एग्जांपल आपको बताएं, जो जिनके जिनके घर में केबल टीवी लगा होगा सबने देखा होगा कि सेट टॉप बॉक्स में जो वायर आके लगा होता है वो वायर जो होता है वो होता है आपका कोएक्सियल केबल।
केबल अगर आपने लगवाया है अपने घर में, सभी ने क्या लगा होता है, चाहे वो छतरी वैसे लगा हो, चाहे वो मतलब आपके घर में छतरी लगी हो, चाहे वो आपने केबल वाले यहाँ से लिया हो, दोनों ही केसेस में जो सेट टॉप बॉक्स में जो वायर लगा होता है, वो वायर जो होता है वो आपका कोएक्सियल केबल होता है। क्योंकि केबल टीवी भी तो एक नेटवर्क ही है। यहाँ तो हम सारे नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, यहाँ सारे नेटवर्क की बात है। तो वो केबल टीवी भी आपका एक नेटवर्क है। तो उसमें जो केबल यूज़ करते हैं वो होता है कोएक्सियल केबल। पहले उसका इंटरनेट में भी कहीं कहीं यूज़ होता है, ठीक है, इंटरनेट के कनेक्शन के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। थर्ड आता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स की फोटो भी नहीं बनी हुई, ऐसे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होते हैं वायर्ड वाले, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स का या ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। ये वायर बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं और इनसे ट्रांसमिशन स्पीड भी हमारी हाई हो जाती है। देखो ट्रांसमिशन स्पीड वैसे तो जो सिग्नल आ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन वायर का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम ईथरनेट केबल का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम वही फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करेंगे तो वही स्पीड ज़्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म में होगी। तो ये मेन मैटर यही होता है कि स्पीड किस तरह की हमको अवेलेबल हो रही है। तो फाइबर ऑप्टिक्स अब तक जो फाइबर जितने भी केबल मतलब वायर्ड नेटवर्क होते हैं उसमें सबसे अच्छा फाइबर ऑप्टिक्स होता है, क्योंकि सबसे हाई क्वालिटी की ये वायर होती है और महंगी भी होती है। ये महंगी भी साथ ही साथ महंगी भी होती है। मेन लाइन जो होती है, जो अगर हमने वायर्ड वाला इंटरनेट कनेक्शन लिए तो उसमें जो मेन लाइन होती है हमारी, वो हमारी नॉर्मली आज के टाइम पर फाइबर ऑप्टिक्स ही होती है। तो ये भी एक तरह की केबल है, मतलब एक तरह का वायर है जिसको हम लोग इंटरनेट कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। कोएक्सियल वाला आपने देखा ही है, फाइबर ऑप्टिक्स तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कोएक्सियल तो वही है। केबल वाला जो होता है, केबल टीवी जो सेट टॉप बॉक्स में लगा होता है वो कोएक्सियल होता है। ईथरनेट केबल भी आपने देखी है, जो कंप्यूटर लैब में जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हुआ है, जो केबल लगी हुई है, जो वायर लगा हुआ है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, वो हमारा ईथरनेट है। फाइबर ऑप्टिक्स नहीं देखा क्योंकि वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है आपका अनगाइडेड मीडिया, मतलब वायरलेस मीडिया में हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं। वायरलेस का आपको पता होगा, बहुत सारे मतलब वायरलेस मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, वो वायरलेस है। केबल टीवी में हमारा वायर्ड और वायरलेस दोनों चलता है, ठीक है। अगर हम लोग केबल वाले के यहाँ से लेते हैं तो वो वायर्ड मीडियम है, और अगर हम लोग अपना खुद का जो छतरी होती है उससे अगर हम केबल यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा वायर्ड मीडियम हो जाएगा, वायरलेस मीडियम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। इंटरनेट में भी अगर हम लोग बिना वायर का यूज़ किए इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमारा वायरलेस मीडियम कहलाएगा। अगर आप हॉटस्पॉट और वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका वायरलेस मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो अब इस मीडियम में क्या क्या यूज़ होता है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये उनके बारे में है। तो सबसे पहले आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको पता होगा, जब बहुत सारे बात क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े टावर होते हैं वो डायरेक्टली सैटेलाइट से लिंक होते हैं। भाई अगर हम लोग मोबाइल के थ्रू किसी को कॉल कर रहे हैं विदेश में, तो वहाँ वायर का तो कोई सिस्टम है नहीं, तो वो कॉल जो होती है वो हमारा सैटेलाइट लिंक से होती है, कि वो हमारे पहले टावर पे जाएगी, उससे मेन टावर पे जाएगी, मेन टावर का लिंक जो होगा वो सैटेलाइट से होगा, वो वहाँ से सैटेलाइट से उस जगह से दूसरी जगह को उसको ट्रांसमिट करेगा हमारी कॉल को, ठीक है। तो वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू सारा ट्रांसमिशन होता है। अपनी प्राइवेट कंपनीज़ की अपनी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं या गवर्नमेंट की होती हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करके वो लोग या लीज पे लेकर काम चलाते हैं, तो उससे वो कनेक्शन जो होगा वो हमारा सैटेलाइट से होगा। सैटेलाइट आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है। तो सैटेलाइट के थ्रू वो लोग कनेक्शन उस पर बिल्डअप करते हैं, जिससे कि हमारी कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है। भाई वहाँ तो यहाँ से लेकर अमेरिका तक वायर बिछा पाना पॉसिबल थोड़ी ना है। पहले के टाइम पर भी सैटेलाइट कनेक्शन होता था, लेकिन वो भाई बीच में वायर्ड होता था। अब तो पूरा जब हम मोबाइल से कहीं कॉल करते हैं किसी भी कंट्री में, तो पूरा हमारा सैटेलाइट लिंक के थ्रू ही वो काम होता है, कि वो सैटेलाइट से ही कम्युनिकेट होता है। और वैसे भी अलग से भी सैटेलाइट फ़ोन आता है, जैसे आर्मी में आप लोग मूवीज़ में देखा होगा, वॉर मूवीज़ में दिखाता है कि उनके पास एक अलग तरह का मोबाइल फ़ोन जैसा होता है, तो वो सैटेलाइट फ़ोन होता है, वो डायरेक्टली सैटेलाइट से लिंक होता है। उनकी कॉल मोबाइल से नहीं होती, मोबाइल से वो लोग बात नहीं करते। जब भी वो लोग बात करते हैं, अगर वो लोग अपने घर पे भी बात करते हैं तो सैटेलाइट कॉल से ही, सैटेलाइट फ़ोन से ही करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे लिंक रहता है, सैटेलाइट से लिंक होता है, जिससे कि वो लोग बीच में उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। वाई मैक्स को बताने से पहले वाईफाई बताएंगे, तब वाई मैक्स बताएंगे। उससे पहले हम आपको माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बारे में बताते हैं। जो हमारा केबल टीवी वाली जो हम लोग केबल यूज़ करते हैं, अगर हमने मान लो डिश एंटीना लगवाया है, चाहे वो टाटा स्काई का हो, एयरटेल का हो, किसी और कंपनी का हो, डिश टीवी का हो, तो वो जो डिश एंटीना होता है वो सिग्नल जो रिसीव करता है, तो वो सिग्नल होते हैं माइक्रोवेव सिग्नल। भाई वो सिग्नल डायरेक्टली सैटेलाइट से आ रहे हैं आपके पास और उसके बाद आपके टीवी में जाकर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारा सेट टॉप बॉक्स होता है वो भी एक तरह का कन्वर्टर ही होता है। वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। भाई जो सिग्नल आते हैं वो एनालॉग होते हैं और वो बाद में कन्वर्ट होकर हमको टीवी पे दिखाई देते हैं।
तो वो जो वेव्स होती हैं जिनके थ्रू वो सिग्नल आ रहे हैं वो होती है हमारी माइक्रोवेव्स। केबल टीवी कनेक्शन में जो हम लोग वेव्स यूज़ करते हैं, वायरलेस केबल टीवी कनेक्शन जो है, जो केबल वाले के थ्रू हमने नहीं लिया है, डायरेक्टली हमने कंपनी से लिया है, जैसे एयरटेल का लिया है या फिर टाटा स्काई का लिया है, या DTH वो डिश टीवी का DTH लिया है, DTH कनेक्शन जो होते हैं, तो उसमें जो छतरी लगती है तो छतरी का को सेट करना पड़ता है। जो भी होते हैं इंस्टॉल करते समय आते हैं वो सेट करते हैं, वो सेट इसीलिए करते हैं जिससे कि सेटेलाइट के थ्रू हमको डायरेक्टली वो सिग्नल कैच कर सकते। तो वो सिग्नल जो होते हैं वो हमारे होते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सिग्नल्स वही होते हैं, उसी से हम लोग केबल टीवी देख पाते हैं। रेडियो वेव क्या होते हैं? जो भी हम लोग रेडियो स्टेशन के थ्रू से जो सिग्नल हमारे पास आते हैं एयर में ट्रैवल होते हुए, जिनसे हम लोग रेडियो सुन सकते हैं मोबाइल में या रेडियो में, वो हमारे रेडियो वेव सिग्नल होते हैं। इसीलिए उसको रेडियो भी कहते हैं, ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, रेडियो भी कहते हैं। मोबाइल में जो हम लोग यूज़ करते हैं या मोबाइल में यूज़ करते हैं तो वो रेडियो ही होता है, क्योंकि वो रेडियो वेव्स पे काम कर रहा है। वो जो वेव्स होती हैं उनको रेडियो वेव्स कहा जाता है, जिनके थ्रू वो सिग्नल रिसीव होता है। जब भी हम लोग रेडियो सुनते हैं तो वो रेडियो वेव्स काम करती है। ठीक है, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड में भी थोड़ा डिफरेंस है, तो उसमें भी आपको बताते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है। इंफ्रारेड पहले जब ब्लूटूथ नहीं होते थे मोबाइल में, स्टार्टिंग की बात बताया, जब मल्टीमीडिया मोबाइल नए नए आए थे तो उसमें ब्लूटूथ नहीं होता था सब में। उसमें तब कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए इंफ्रारेड का यूज़ करते थे। बहुत सारे मोबाइल थे, एक ज़्यादा वो इंफ्रारेड का बहुत यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि ब्लूटूथ उसके तुरंत बाद आ गए तो इंफ्रारेड का काम खत्म हो गया। तब अगर हमको दो मोबाइल में कम्युनिकेशन बिल्डअप करना होता था, मान लो फोटो ट्रांसफ़र करनी हो या मूवी ट्रांसफ़र करनी हो, तो ब्लूटूथ से नहीं इंफ्रारेड से होता था। ये बात हम बता रहे हैं 2006-07 की। तब हर मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं होता था, लेकिन किसी किसी मोबाइल में होता था, और मैक्सिमम में इंफ्रारेड होता था मल्टीमीडिया मोबाइल में। तब तो एंड्रॉयड नहीं आते थे, मल्टीमीडिया नॉर्मल मल्टीमीडिया मोबाइल होते थे, लेकिन उसमें भी हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे और वो इंफ्रारेड का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन बाद में मोबाइल में इंफ्रारेड का यूज़ बंद हो गया, क्योंकि ब्लूटूथ ने उसकी जगह ली। लेकिन इंफ्रारेड आज भी यूज़ होता है। जब हम लोग रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हैं तो वो जो वेव्स जो कनेक्शन बिल्डअप होता है वो इंफ्रारेड के थ्रू होता है। रिमोट वाला जितने भी सिस्टम है, चाहे वो AC का रिमोट हो, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, चाहे वो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट हो, वो सब इंफ्रारेड पे काम करता है। तो इंफ्रारेड अभी भी यूज़ हो रहा है, लेकिन वो टीवी रिमोट में और इतने रिमोट वाले सिस्टम वो सब इंफ्रारेड है। ब्लूटूथ आपको बताइए, मोबाइल में हम लोग ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, सिग्नल रिसीव करने के लिए, कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए हम लोग ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। दो मोबाइल को कनेक्ट करना है, मान लो हमको इंटरनेट यूज़ नहीं करना है, इंटरनेट यूज़ करना है तो हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ का यूज़ करेंगे। और अगर इंटरनेट नहीं यूज़ करना, सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करना होगा, तो ब्लूटूथ के से हम लोग कनेक्शन बिल्डअप कर लेते हैं। उस ब्लूटूथ से हम लोग का कनेक्शन, दोनों मोबाइल जुड़ जाते हैं और हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सिंपल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। वाईफाई और वाईमैक्स समझता है। वाईफाई क्या होता है कि वाईफाई से मतलब ये है कि हम लोग वाईफाई का यूज़ करके, जिसे हमको इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए वाईफाई का यूज़ होता है। तो उसके लिए जब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता है तो उसमें वाईफाई डिवाइस ही काम करेगी। अगर स्कूल में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन हम ले लेते हैं मान लो, तो हमारे जो कंप्यूटर है वो उस पर इंटरनेट कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वाईफाई डिवाइसेस नहीं लगी होती हैं। लेकिन जो लैपटॉप आते हैं और जो मोबाइल आते हैं, सब में वाईफाई डिवाइस लगी होती है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो वाईफाई भी हमारी डिवाइस होती है, जिसके थ्रू हम लोग, इसको बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। इट क्रिएट्स अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क that uses radio waves to send the information a secure, reliable and fast wireless communication। ये वायरलेस कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के काम आता है। इसमें भी यूज़ रेडियो वेव्स ही होती है, लेकिन ये वाईफाई अपने आप में एक डिवाइस होती है। अगर वाईफाई डिवाइस नहीं होगी मोबाइल में, तो हम लोग इंटरनेट कनेक्शन, अगर मान लो हमारे एरिया में आ भी रहा है, टावर लगा भी है, हमारे यहाँ वाईफाई लगा भी है, तो भी वो नहीं हो पाएगा। वाईमैक्स क्या होता है? समझ लो इसी का एक एडवांस वर्जन है, वाईफाई का एक एडवांस वर्जन है वाईमैक्स। आज के टाइम पर जब भी बड़े बड़े कॉलेजेस में या जो भी इंस्टीट्यूट हैं या घरों में भी लोग वाईफाई नहीं लगवाते, वाईमैक्स लगवाते हैं। जो भी इंटरनेट कनेक्शन वो लोग लेते हैं वो वाईमैक्स का लेते हैं। ये उसी का समझ लो एक ज़्यादा बड़ा वर्जन होता है। अब वाईफाई का यूज़ कम होता है, वाईमैक्स का यूज़ करके ही वो लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, जिसको एक्सेस हम वाईफाई से ही करते हैं, लेकिन वो वाईमैक्स होता है। मतलब जो मेन कनेक्शन है वो हमारा वाईमैक्स है, वो उसी का एक बड़ा एडवांस वर्जन है। तो ये कुछ आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमने कम्युनिकेशन नहीं बताया, हमने कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स बताए हैं, जो कुछ वायर के बताए हैं, कुछ वायरलेस के बताए हैं। तो ये कहानी मतलब इतनी ही, ये जो इसका जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ये इतना ही यहाँ पे कवर अप होता है।